धरती माँ, नीला ग्रह, कुदरत का एक नायाब तोहफा। पूरी कायनात में केवल एक ही जगह है जहाँ जिंदगी बसती है। जंगलों और पेड़ों से हरे भरे, नदियों के पानी से नीले और सूर्य की रोशनी से चमकती रेत से लाल, एक मिश्रण जो सुंदर फूलों, परिंदों, कीड़ों, तितलियों, जानवरों और इतना ही क्यों, इंसानों को भी सभी खुशियों के रंग देता है। ये नन्ही बच्चियां, आज की बहनें और बेटियां जो खुशियों के रंगों का हिस्सा हैं, जैसे वे आज खेलती हैं और सीखती हैं, ये कल किसी की दोस्त, पत्नी और माँ होंगी। हमारे हृदय में विशेष स्थान रखते हुए इसलिए क्योंकि वे हैं हमेशा त्याग करना और सहेजना। पृथ्वी और नन्ही बच्चियां इस दुनिया को कुदरत का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा, और यदि वे हैं तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। नमस्कार, मी दिगंबर नाईक. ओळखलास? नाही ओळखात? हे का काय म्हणतात माहिती आहे? या वाजलाला साधात दळीदार कित्याक भादात. अवयस तुम्ही मका ओळखोंग ना? गोव्याची भाषा बोललो, मालवणी बोललो, पण कसं आहे, मराठवाडा आहे, विदर्भ आहे, पश्चिम महाराष्ट्र आहे, म्हणजे अख्खं महाराष्ट्र आहे. ह्या सगळ्यांना कळलं पाहिजे, म्हणून आपली मातृभाषा मराठी आहे ना, मग आपण मराठीत बोलू. बरोबर? मी काय सांगतो माहिती आहे का तुम्हाला? पाणी वाचवा, झाडं वाचवा, म्हणजे काय तर पर्यावरण वाचवा. आणि तात्पर्य काय? पर्यावरणासहित अख्खी पृथ्वी वाचवा, म्हणजेच भविष्य वाचवा. हे सांगणं खूप सोपं आहे हो, पण ही कल्पना ज्यांच्या डोक्यातनं निघाली त्यांचं नाव आहे कर्नल के.सी. मिश्रा, VSM, म्हणजेच चीफ पोस्टमास्टर जनरल. ते म्हणतात भविष्य वाचवा, आणि जर ते म्हणतात तुम्हाला भविष्य वाचवा, तर आपण आपलं भविष्य वाचवलंच पाहिजे. कारण भूतकाळात अडकून राहण्यापेक्षा भविष्याचा विचार जास्त केला पाहिजे, आणि भविष्याचा विचार जो करणार त्याने भविष्य हे वाचवलंच पाहिजे. या सगळ्यांबरोबर मुलीही वाचवा, कारण मुली वाचल्या पाहिजेत. जर मुलीच वाचल्या नाहीत तर आपल्याला बहीण राहणार नाही, आपल्याला आई राहणार नाही, आपल्याला आजी राहणार नाही. म्हणजे काय? वात्सल्य नाही, प्रेम नाही. जर जननीच राहिली नाही तर जनन कसं होईल? आणि जर जननच झालं नाही तर जनकाचा प्रश्नच येत नाही. म्हणजे काय? सगळं संपुष्टात येईल, अख्खी मानवजात संपेल. म्हणून मुली वाचवा. तात्पर्य आपल्याला भविष्य वाचवायचं आहे. आता हे सगळं मला वाटतं तसं तुम्हालाही वाटत असणार. म्हणजे कसं, प्रत्येकाच्या मनात एक सुप्त इच्छा असते. आपल्याला वाटत असतं आपण एखादं पत्र लिहावं, निबंध लिहावा, कविता लिहाव्या, आणि त्या सगळ्या लिहाव्या असं तुम्हाला वाटणं साहजिक आहे, कारण तो तुमचा मानव अधिकार आहे. त्या तुम्ही लिहा, पण त्या कशावर लिहाल? आमच्या पोस्ट कार्डवर किंवा इनलँडवर, म्हणजे आंतरदेशीय पत्रावर. समजा एखादी छानशी रांगोळी असेल, त्याचा फोटो काढावा असं वाटला, तर तो तुम्ही तुमच्या लिफाफ्यात टाका, पण त्याच्यावर स्टॅम्प कुठचा लावाल? आमच्या पोस्टाचा. आणि हे सगळं तुम्हाला पाठवायचं आहे चीफ पोस्टमास्टर जनरल, मुंबई यांच्या पत्त्यावर. तेव्हा तुम्ही पाठवणार. ऑल द बेस्ट. एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहाँ कोई पेड़ ना हो, पानी की कमी या उसका अस्तित्व ही ना हो, तापमान बर्दाश्त से बाहर हो, बीमारियों का फैलाव हो, और आज जो पर्यावरण है उसे बचाने का कोई जरिया ना हो। अब कल्पना करें क्या होगा जहाँ केवल मनुष्य हो और महिला प्रजाति गैर हाजिर, क्योंकि हम केवल बेटा चाहते हैं। क्या हम जननी माँ के बगैर भविष्य निर्माण कर सकते हैं? शायद कोई शादियां नहीं होंगी, कोई समारोह नहीं होंगे, रक्षाबंधन नहीं होगा, भाई दूज नहीं होगा, छठ पूजा नहीं होगी, करवा चौथ नहीं होगा, तीज नहीं होगी, और कभी न खत्म होने वाली सूची मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे नहीं होंगे। हकीकत में वैलेंटाइन डे भी नहीं होगा। भविष्य को बचाएं योजना की संकल्पना दो समानांतर मार्गों पर है। पहली, धरती बचाइए, दूसरी बेटी बचाइए। इन दोनों परियोजनाओं को साथ साथ हाथ में हाथ डाल करके चलना होगा, तब जाकर के भविष्य बचेगा। दोनों में से एक भी पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। कुदरत को समतोल का एहसास है, जिस कारण हमें पृथ्वी
और बेटी मिले हैं, दोनों के साथ सरेआम और कुदृष्टि से बुरा बर्ताव किया जाता है। अगर हम इस गूंज को अब नहीं सुनेंगे तो सब कुछ खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा। पेड़ों की कमी हमें जंगलों की हरियाली से दूर ले जा रही है और दूसरी जीवित प्रजातियों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। रेगिस्तान की बढ़ोतरी हो रही है। प्रकृति पर हमारे बेरहम प्रहार के कारण बर्फ और हिमशिखर पिघल रहे हैं। वक्त बेवक्त मूसलाधार वर्षा, अनिश्चित मौसम, सुनामी, भूकंप और सबसे ऊपर ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी चेतावनी जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। बालिका भ्रूण हत्या, लड़कियों को प्रताड़ित करना, देह व्यापार, बलात्कार, दहेज मृत्यु, लैंगिक उदासीनता, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की कभी न खत्म होने वाली सूचियां हैं। हम उन्हें नष्ट कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं। किसी समय माँ भी एक लड़की ही थी, हमेशा प्यार करने वाली, देखभाल करने वाली और त्याग करने वाली। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि हम उसके बगैर कहीं नहीं। बेटियां मोती हैं जो हमें संजोती हैं। क्या आप इसे गहराई से महसूस करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमें यहीं रुकने और इस ज्वार की दिशा को मोड़ने की आवश्यकता है? सोचें, कल्पना करें, चर्चा करें और भाग लें। पेड़ों को नष्ट होने से रोकें, पौधों का उपहार दें, पेड़ लगाएं, पेड़ों की सुरक्षा करें। जब तक आप जीवित हैं तब तक उन्हें संभालें। आपके जाने के बाद अपने बच्चों को भी आजीवन इनकी सुरक्षा करने के लिए कहें और उन्हें भी उनके भविष्य में यही करने के लिए कहें। पानी की बर्बादी को रोकें, अधिकाधिक जल निकायों का निर्माण करें, भूमि जल पुनः भरें, सौर या पवन ऊर्जा का प्रयोग करें। सिक्योरिटी या बचाना मनुष्य का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। हर मनुष्य अपने आप को, अपने पैसे को, अपने परिवार को, अपने घर को बचाना चाहता है। आज हम इससे आगे बढ़ के सोचें, आज हम इस धरती को बचाने की बात करें। ये धरती में जो एक हमारी जो विषम समस्याएं हैं, एक जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पौधों की कमी हो रही है, उससे हमारी धरती एक तरह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और वो पूरा जीवन समाप्त हो सकता है इसमें। आज धरती को बचाने के लिए हमको पेड़ पौधों को बचाना होगा। इसके लिए हम पेड़ पौधे लगाएं, उसको आगे बढ़ाएं, उसको पानी दें, उसकी सुरक्षा करें, उसके नीचे बैठें और जाने के बाद भी अपने आसपास को, अपने परिवार को बताएं कि ये हमने लगाया था और इसके आगे इसकी सुरक्षा करनी। इस तरह से जब धरती पर हम और पौधे लगाएंगे, पुराने पौधों को बचाएंगे, उनको सेवा करेंगे, तभी ये धरती बचेगी। और जिस तरह से पिछली जनरेशन्स ने हमको जो ये धरती, अच्छी धरती सौगात में दी है, वो हम आगे दे पाएंगे। दूसरी बड़ी समस्या हमारा जो एक बालिकाओं का जो संख्या कम हो रही है, ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है। अगर हम कोई ऐसे समाज की कल्पना करें जिसमें लड़कियां नहीं होंगी या बहुत कम होंगी, तो वो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तमाम तरह की समस्याएं पैदा होंगी। जो आज हम त्यौहार मनाते हैं, रक्षाबंधन का, भाई दूज का, वो नहीं मना पाएंगे और एक पूरा समाज बिखर जाएगा। अगर धरती को बचाना है तो ये दो चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं कि हम पेड़ बचाएं और गर्ल चाइल्ड को बचाएं। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र डाक मंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्रालय फॉरेस्ट का है और जो बाल कल्याण मंत्रालय है, इन्होंने मिलकर एक योजना का शुरुआत की है। इसमें हम आपके विचारों को जानना चाहेंगे, इन दोनों विषयों पर आपके क्या विचार हैं, और फिर इस विचार को हम आगे और जनता तक पहुंचाएंगे, जिससे लोग इसका पालन करें और दोनों जो महत्वपूर्ण विषय है इसके बारे में जानें और इस पर कार्य करें, जिससे कि हम इस धरती को बचा सकें और आगे आने वाली जनरेशन्स को हम एक अच्छी धरती दे के जा सकें। इसके लिए आपको इतना ही करना है कि जो भी आपके विचार हैं वो उसको लिखें। उसको आप पत्र के द्वारा, चाहे अंतर्देशीय पत्र से भेजें, चाहे पोस्ट कार्ड से भेजें, चाहे एनवेलप से भेजें, और चाहे तो आप जो हमारी नई तकनीक है ई पोस्ट के द्वारा 2 A4 साइज़ में पेपर में लिख के भेज सकते हैं। ये आपको इस पते पर जो हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का पता है महाराष्ट्र का, इस पर भेजिए
और आप ये जो एक बहुत बड़ा सेवा हो रही है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसमें आप योगदान दीजिए और आपका योगदान जो है आज ही नहीं बल्कि आगे आने वाली जनरेशन्स भी याद रखेंगी। निबंध, कहानी या कविता लिखें, चित्र, पोस्टर बनाएं। हमें आपके सुझाव, समाधान, कार्रवाई के मुद्दे भविष्य को बचाएं के लिए कर सकते हैं और हम निश्चय ही करेंगे। आपके लिए समय सीमा मंगलवार 31 दिसंबर 2013 तक है। I would like to congratulate the Chief Postmaster General Maharashtra for taking the initiative on Save the Future. It's an excellent initiative on the corporate social responsibility as indicated by a government department. This being a central government department, we would like to congratulate the Government of India. As all of us are aware that the reach of the postal services in the country is to the very remote areas. Maharashtra is no exception, and the Postmaster General and his team in Maharashtra have done a fantastic job in reaching to the tribal areas and the very remote areas. Also, the services in the urban slums is an exceptionally recorded version of the excellence of the postal department, and Government of Maharashtra would like to place its acknowledgement of the great services being done by the department. But this initiative is a social initiative, Save the Future, and it combines the Mother Earth and the girl child, a tremendous combination of imagination and taking it to the people with the help of the people to the remotest corner. Obviously, the involvement of the society is very much at stake, and Colonel Mishra and his team have taken this initiative to involve not only the postal department, the various other government servants, but also the people of Maharashtra. Saving the future involves tree plantation, saving the tree, that is the Mother Earth on one hand, and the girl child. Respect and dignity for the women in the society needs to be acknowledged and appreciated. Every effort should be made to ensure that the women in her life cycle, right from the girl child to when she is a grandmother, her respect and dignity is maintained. It's our duty that we ensure that women get their due share in all spheres of life. For this initiative, we are informing all the district officers, whether they are the district collectors, the municipal commissioners, the chief executive officers, or the other people. Various initiatives have already been taken by Government of Maharashtra, and this support coming from the Department of Post is a very welcome initiative. I would once again wish them all the best for this initiative and expect that in the coming weeks greater efforts are made. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra. Save the Future campaign launched by the Maharashtra Circle in collaboration with the Ministry of Environment and Forests and Ministry of Women and Child Development and the Directorate of Publicity and Information, Government of Maharashtra, aims at saving the girl child and the environment by using e-post and other mail products of India Post. पेड़ों में भी जान होती है और पेड़ों का संबंध हमारी संस्कृति से है, पेड़ों का संबंध हमारे आचरण से है, पेड़ हमारे जीवन है। इसलिए पेड़ों को काटना बंद करना होगा, पेड़ों को लगाना होगा, पेड़ों को संरक्षित करना होगा और पेड़ों को आगे बढ़ाना होगा। इसी तरीके से हम बच्ची बचाने की जब बात करते हैं, बेटियों को बचाने की बात करते हैं, तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे हमारा जन्म कैसे हुआ है, हमको ये जानने की ज़रूरत है। जब तक हमारा जन्म, खुद अगर मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। मेरी माँ की वजह से मेरा जन्म हुआ है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें बेटियों को बचाना पड़ेगा और अगर हम दोनों को बचाएंगे तो भविष्य बचेगा।